त्रिपुरा समेत 3 प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तंज कसा है। उन्होंने सीधे राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वह इस हार के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि 3 प्रदेशों के जो नतीजे हैं उसके बाद राहुल गांधी का कोई लुक बाकी रह गया है क्या। ग्वालियर आए सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को धीरे धीरे पूरे देश ने ही नकार दिया है। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी के विदेश में जाते ही बदले हुए लुक पर निशाना साधते हुए कहा कि लुक और परिचय की बात मैं नहीं करूंगा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पूर्वोत्तर के 3 प्रदेशों में जो चुनाव के नतीजे आए हैं उससे साफ हो गया है कि राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत में पूर्वोत्तर ने ही उनकी हालत खराब कर दी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति कितनी बुरी होने वाली है इसके रुझान मिलने शुरू हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में साल के आखिर में चुनाव हो, ऐसा ना हो कि तब तक कांग्रेस पार्टी ही ना बचे। सिंधिया ने शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हो रहे विकास कार्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया। राज्य सरकार के बजट को भी सिंधिया ने जनता के हित में बताया है। केंद्रीय मंत्री ने ग्वालियर के जलालपुर हाईवे पर बन रहे ISBT का जायजा लिया। कटोरा ताल स्थित थीम रोड होकर महाराज बाड़े पर बन रही मल्टी लेवल पार्किंग, पेडेस्ट्रियन जोन के साथ गोड़की के डिजिटल म्यूजियम का निरीक्षण करने के साथ आर्ट्स एंड क्राफ्ट सेंटर बनाने की योजना के बारे में जानकारी दी। सिंधिया ने हाल ही में बंद हुई 100 साल पुरानी शासकीय प्रेस का भी निरीक्षण किया। सिंधिया ने थीम रोड के निरीक्षण के दौरान उन्होंने घटिया निर्माण और प्रोजेक्ट में देरी के चलते नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने सूबे की शिवराज सरकार के बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए 1,02,000 करोड़ रुपए का बजट महिलाओं के लिए बजट में प्रावधान रखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर 250 मुख्यमंत्री राज्य स्कूल और 50 मेडिकल कॉलेज का प्रावधान इस बजट में है। अटल एक्सप्रेसवे के जरिए नर्मदा मैया के किनारे लॉजिस्टिक हब बनेगा। कृषि के क्षेत्र में भी बजट के आवंटन में बढ़ोतरी हुई है। किसानों को सस्ती बिजली देने के लिए 13,000 करोड़ रुपए और 2,000 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि 4,000 नागरिकों से पूछकर यह बजट बनाया गया है। सभी के हितों को ध्यान में रखा गया है। एक समय में कांग्रेस के करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया अब राहुल गांधी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में साल के आखिर में चुनाव है, ऐसे में केंद्रीय मंत्री आए दिन ग्वालियर आते रहते हैं। आपको बताते चले कि इससे पहले सिंधिया कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साध चुके हैं। राहुल गांधी के नए लुक को लेकर बयान के बाद केंद्रीय मंत्री सिंधिया सुर्खियों में बने हुए हैं। धन्यवाद।